जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की कृपा से आज आप सबके साथ एक बार फिर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत कृपा है, छोटे मोटे सत्संग होते ही रहते हैं। गुरु जी ने जैसे कि बताया संगत जी हमें कि हमें शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं आपको बताती हूँ कि जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि गुरुजी की कितनी कृपा रही है, कैसे गुरुजी ने मेरे और मेरे हस्बैंड के रिश्ते को ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने मेरे हस्बैंड को एक नई हेल्थ ब्लेस की, कैसे मेरी फैमिली को ब्लेस किया, हमें एक्सीडेंट से बचाया। तो इस तरीके के छोटे बड़े सत्संग तो गुरुजी की शरण में आने के बाद होते ही रहते हैं संगत जी। उनकी कृपा तो अनंत है, कभी बंद होती ही नहीं है, अपने भक्तों पर हमेशा ही कृपा करते हैं वो। संगत जी, अभी मैं आपको अपने साथ हुआ एक रीसेंट एक्सपीरियंस जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही संगत जी मेरे हस्बैंड जिम से आ रहे थे। उन्होंने अपने जिम के बैग में अपना क्रेडिट कार्ड रखा हुआ था जिसकी लिमिट जो है वो काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी ज़्यादा थी और वो वाईफाई से कनेक्ट हो जाता था, उसमें पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। संगत जी, वो जिम से आते वक्त उन्होंने बैग में शायद ऐसे ही रख लिया था और संगत जी वो क्रेडिट कार्ड उनसे गिर गया और घर आने के 10 मिनट बाद उन्होंने जब अपना बैग चेक किया तो वो कार्ड उसके अंदर नहीं था। वो बहुत परेशान हो गए संगत जी और मुझसे बोलने लगी कि कार्ड मुझसे गिर गया है और पता नहीं कहाँ गिरा है और उसमें पिन भी नहीं डालने की ज़रूरत है, अगर किसी के हाथ लग गया तो मतलब हमारा नुकसान हो सकता है, मुझे कार्ड ब्लॉक कराना होगा। संगत जी, मैंने उनको बोला कि आप एक बार नीचे जाओ और पार्किंग जहाँ पे आपने अपनी गाड़ी लगाई है आप एक बार वहाँ चेक करो, शायद हो सकता है वहाँ गिरा हो, आपको मिल जाए। संगत जी मेरी बात सुनकर वो नीचे चले गए एक बार चेक करने। संगत जी वो जितनी देर में नीचे जा रहे थे मैंने गुरुजी के आगे स्वरूप के आगे खड़े होकर मंत्र जाप किया और गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी प्लीज़ उनका कार्ड उनको मिल जाए, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। संगत जी गुरुजी तो इतने प्यारे हैं, उन्होंने मतलब सेकंड नहीं लगाया मेरी बात सुनने में और मेरे हस्बैंड वापस आए और उन्होंने काफ़ी रिलैक्स थे। उन्होंने बोला कि कार्ड उन्हें मिल गया है, गाड़ी से उतरते समय शायद वहीं गिर गया था। तो संगत जी ये छोटी मोटी चीज़ जो छोटे मोटे एक्सपीरियंस है ये हमारे साथ होते ही रहते हैं गुरुजी से जुड़ने के बाद। गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं कि वो हमारा कोई छोटा सा भी नुकसान नहीं होने देते। अगर उन्हें पता होता है ना कि कुछ होने वाला है वो उस चीज़ को ना वो उस नुकसान को भी फायदे में कन्वर्ट कर देते हैं, वो नुकसान होने ही नहीं देते हैं हमारा। संगत जी गुरुजी का काफ़ी दिन से मुझे मैसेज आ रहा था कि तेनू नई गाड़ी ब्लेस करनी है, नई गाड़ी ब्लेस कर दी है, नई गाड़ी ब्लेस कर दी है। और संगत जी मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अभी अभी मेरे हस्बैंड ने नई गाड़ी बुक करवाई है। तो जो गुरुजी मैसेज भेजते हैं ना संगत जी, उस पर हमें बिल्कुल डाउट नहीं करना चाहिए। वो जो मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज हमारे लिए ही हैं, वो उनकी ब्लेसिंग्स हैं, वो हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उन्हें पता है हमें कब क्या देना है। संगत जी वो सब कुछ देते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना है। जब तक उनका हाथ हमारे सर पे है ना संगत जी, वो कभी भी हमारी झोली खाली नहीं रहने देंगे, वो हमेशा उसे भरा रखेंगे। संगत जी वैसे तो गुरुजी कहते हैं मंगो नहीं मनो, तो मैं भी गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ, उन्हें बहुत मानती हूँ, पर फिर भी संगत जी कुछ आस होती है ना, वही आस लगा के मैंने गुरुजी से कुछ अर्जियाँ लगाई हैं। तो संगत जी ये था साक्षी आंटी जी का बहुत प्यारा सा सत्संग जिसमें लास्ट में उन्होंने गुरुजी के आगे अपनी अर्जियां समर्पित की हुई हैं और जैसे ही वो अर्जियां पूरी हो जाएंगी आंटी जी फिर से अपने शुक्राना का सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करेंगी। और संगत जी गुरुजी महाराज इसी तरीके से आप सभी के ऊपर भी अपनी कृपा दृष्टि का हाथ बनाए रखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो संगत जी इसी तरीके के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करके जाइएगा, जिससे कि हर रोज़ आने वाले नए सत्संग की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब मैं चलती हूँ, आपसे फिर मिलूंगी इसी चैनल पर मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी नए सत्संग के साथ और नई तरंगों के साथ। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।